दोस्तों नमस्कार। उन सभी युवाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं जो अभिनव परिवार से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज की क्लास बड़ी ही शानदार और जानदार होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न। अक्सर ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। तो प्रथम जो प्रश्न है क्या बताया गया है दोस्तों, देखिए जो प्रथम प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि इंजन के लिए स्पार्क प्लग गैप कितना होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन के रूप में दिया गया है 0.6 से 0.8 mm, 0.5 से 0.7 और 0.7 से 0.9 mm और 0.4 से 0.7 mm। तो जो सही इसका आंसर है दोस्तों बी है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों इस क्षेत्र में हम कोई नए नहीं हैं, पिछले 10 वर्षों से हम इसी क्षेत्र में कार्यरत है कि जो ड्राइवर से संबंधित जो भर्तियां होती है, जो टेक्निकल जो परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं पर हमारा शोध रहा है दोस्तों। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है नंबर 2, तो इससे जो क्वेश्चन बना है वो क्या है देखिए दोस्तों। मैं चलता हूं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन, 4 स्ट्रोक अंतर्दहन इंजन में केम शाफ्ट किस स्पीड से घूमती है। तो दोस्तों ऑप्शन के रूप में है क्रैंक शाफ्ट की स्पीड के बराबर। तो दोस्तों ऑप्शन बी में है क्रैंक शाफ्ट से दुगनी स्पीड से, और दोस्तों ऑप्शन सी में है क्रैंक शाफ्ट की आधी स्पीड से। ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है क्रैंक शाफ्ट की आधी स्पीड से। मैं बता दूं दोस्तों, अगर इंजन 1000 आरपीएम 1000 आरपीएम पर चल रहा है तो ये जो गति है क्रैंक शाफ्ट की मापी जाती है। तो वाल्वों को जो क्रम होता है, वाल्वों का जो क्रम होता है वो 500 बार खुलते हैं। क्या वाल्व, इन वाल्वों को जो खोलने का जो काम है वो किसका है, केम शाफ्ट का। किसका काम है, केम शाफ्ट का। तो दोस्तों प्रश्न यही नहीं रुका, प्रश्न और भी बना है कि केम शाफ्ट के द्वारा क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। इंजन वाल्वों को खोलना और बंद करना किसका काम है, केम शाफ्ट का। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो अगला है वो इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पे। इंजन में से जली हुई गैसें कहां से बाहर निकलती हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों आपके पास में, देखिए ऑप्शन जो दिया गया है क्या क्या दिए गए हैं। साइलेंसर, ऑप्शन बी में दिया गया है सुपरचार्जर, ऑप्शन सी में दिया गया है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और ऑप्शन डी में दिया गया है इनलेट मैनिफोल्ड। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा आंसर साइलेंसर होगा, लेकिन इनका भी एक क्रम होता है। तो दोस्तों क्रम की मैं बात करूं तो एग्जॉस्ट वाल्व से, कहां से, एग्जॉस्ट वाल्व से ये जो दूषित गैस है बाहर निकलती है। एग्जॉस्ट वाल्व के बाद में सिलेंडर हेड पे जो लगा रहता है, क्या लगा रहता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ये निकलती है आगे साइलेंसर से। तो दोस्तों इसमें वाल्व ऑप्शन नहीं है। और तो प्रथम रूप से जो एग्जॉस्ट गैसें जब बाहर निकल रही हैं वो किसके माध्यम से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई साइलेंसर से। तो जो सही आंसर होगा इसका आंसर सी है। तो दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो पूछा गया है कि एक ऑटो साइकिल
एक ऑटो साइकिल, एक जर्मन वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने ऑटो साइकिल को प्रतिपादित किया था। तो उन्हीं के नाम पर ये 4 स्ट्रोक जो इंजन है ऑटो साइकिल है, इसका आविष्कार के रूप में जाना जाता है। तो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए स्ट्रोक का क्रम क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं, जो क्रम है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, तो उसमें जो क्रम है, सही क्रम है सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। क्योंकि दोस्तों सक्शन स्ट्रोक के समय बात करें एसआई इंजन की, तो केवल जो शुद्ध हवा और जो पेट्रोल का जो मिश्रण है वो सिलेंडर में आता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हवा और पेट्रोल के मिश्रण को दबाया जाता है, और पावर स्ट्रोक के दौरान स्पार्क प्लग के माध्यम से उस मिश्रण को जलाया जाता है। और अंतिम जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसके अंदर जो दूषित गैस होती हैं, एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं, वो वहां से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होती हुई साइलेंसर के माध्यम से बाहर वायुमंडल में निकलने का जो कार्य है वो संपन्न होता है। तो सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए। इसमें दोस्तों सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए। तो इसी क्रम में दोस्तों मैं आगे बढ़ते हुए लेके चलता हूं मैं आपको प्रश्न 5 की ओर। तो देखिए दोस्तों प्रश्न 5 है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भाई जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इंजन के अध्याय में, जो क्रैंक शाफ्ट है, जिस प्रकार मानव के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है यानी कि बैकबोन होती है, उसी प्रकार से इंजन की जो मेरुरदम है वो क्या होती है? क्रैंक शाफ्ट होती है। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि क्रैंक शाफ्ट का जो आघूर्ण है यानी कि उसका जो टॉर्क है सीधे सीधे कहां पड़ता है? तो दोस्तों आपको अच्छे से विदित है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके अगले भाग पर तो क्या लगा रहता है? वाइब्रेशन डंपर पुली अर्थात कंपन अवमंदक। और जो उसका जो पिछला जो भाग होता है क्रैंक शाफ्ट का, वहां क्या लगा रहता है? गति पालक चक्र यानी कि फ्लाई व्हील। क्या लगा रहता है? फ्लाई व्हील। और अगले भाग पर क्या लगा रहता है? वाइब्रेशन डैम्पर पुली, वाइब्रेशन डैम्पर पुली। तो दोस्तों प्रश्न में ये पूछा गया है कि भाई जो सीधा सीधा क्रैंक शाफ्ट का जो आघूर्ण है अर्थात जो टॉर्क है वो किस पे पड़ता है? तो दोस्तों पता है कि जो वाइब्रेशन डैम्पर पुली है उस पर तो फैन बेल्ट जड़ा रहता है, और वो फैन बेल्ट उसके बाद में अल्टरनेटर पुली और फैन पुली पे होता है, एक वी बेल्ट चालन बनाता है। तो प्रश्न यहां से और भी निकल के आया है, इंजन को और कितने तरीकों से चाल मिलती है? तो दोस्तों इसी क्रम में बता दूं 3 तरीके से। एक जो क्रम हो गया बेल्ट चालन, दूसरा हो गया चैन चालन, और तीसरा हो गया गियर ड्राइव। तो दोस्तों सही आंसर की ओर आपको मैं लेके चलूं तो क्रैंक शाफ्ट के जो पिछले भाग पर क्या लगा रहता है? फ्लाई व्हील यानी कि गति पालक चक्र। तो सीधा जो आघूर्ण है वो किस पे जाता है? टॉर्क जाता है फ्लाई व्हील पे। तो राइट जो आंसर है वो इसका क्या होगा? फ्लाई व्हील होगा। दोस्तों बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली पुलिस का जो वर्दी पहनने का जो सपना है ड्राइवर के क्षेत्र में, हम आपको आपका जो सपना आप अपनी आंखों में संजोए हुए हो, हम उसको जरूर पूरा करेंगे दोस्तों। तो आइए आज ही आप हमारे वीडियोस को देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक प्राप्त करें हमारी ऐप का, और दिल्ली पुलिस वर्दी पहनने का जो सपना है वो सच करें। जय हिंद, जय भारत।